हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडीटी स्ट्रेटजी फॉर सितंबर 25 अटेम्प्ट वेयर वी कैन इजीली स्कोर 75 प्लस मार्क्स। एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, यस दोस्तों, अगर कोई नैया पार करने वाला है ग्रुप 2 की तो वो है आईडीटी और सिर्फ आईडीटी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सितंबर 25 के जो भी एस्पिरेंट्स है वो नीचे कमेंट में अपना नाम लिखे और आगे जोड़े सीए, और जब रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों तब मैं चाहता हूं वो सब लोग वापस आकर लिखे कि सर, जस्ट लाइक आरसीबी वी प्रॉमिस्ड एंड वी डिलीवर्ड, वी प्रॉमिस्ड एंड वी डिलीवर्ड। यस दोस्तों, जो परसिवियरेंस आरसीबी ने दिखाया है, ओके, उतने अटेम्प्ट हमको नहीं लगाने, हमको उससे कम में करना है, समझा? यस, इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, पेशेंस के लिए समझ गए, बट भाई अपने को वो कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं रखना है कि आई विल बिकम सीए, ओके, सर्टेनली नहीं भाई, अपने को ओके सर्टेनली तो बनना है, साथ साथ में इमीडिएटली भी बनना है और यही अटेम्प्ट में बनना है। और जो सोचोगे, जो लिखोगे, जो बार बार अपने जहन में रखोगे वही फाइनली होगा। अब वो करने के लिए दोस्तों आपको आईडीटी जैसे सब्जेक्ट पे डेफिनेटली क्या है, महारत हासिल करनी पड़ेगी। यही ओके वो सब्जेक्ट है ओके जो आपकी नैया पार करवा सकता है, ना कि ग्रुप 2 में, बट आपका एक टोटल इस जगह पहुंचा सकता है जहां पे ओके आपको अपना जो टोटल है 300 का वो डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। और उसमें से दोस्तों इजीली अगर 75 आ जाता है एक सब्जेक्ट में तो आप 25 मार्क एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो, जो या तो ग्रुप 2 में काम लग सकता है या तो ग्रुप 1 में, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी गेट 75 प्लस इन आईडीटी। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आईडीटी में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रोबस्ट करो, फोकस मोर ऑन जीएसटी एंड देन कस्टम्स, ठीक है। एफटीपी भी करना है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। सर अब कंसेप्ट्स कैसे रोबस्ट करें, तो ऑब्वियसली बेटा आपने क्या है, कोई लेक्चर्स परचेज किए होंगे, राइट, उनके साथ मटेरियल आया होगा। तो अगर आई होप, बिकॉज सितंबर अटेम्प्ट है, तो अज्यूमिंग दिस वीडियो विच इज बीइंग मेड इन द मंथ ऑफ मे, आपका आईडीटी एटलीस्ट एक बार लेक्चर देखकर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, तो दो तरीके। सबसे पहला, आप हमारा विशेष एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं जो सिर्फ 75 आवर्स में मैंने पूरा आईडीटी खत्म किया है, इंक्लूडिंग रेलेवेंट क्यूएनएस। जो क्यूएनएस दोस्तों क्या है, रेलेवेंट है, और जो पूरा का पूरा क्या है, आपका कॉन्सेप्ट कैप्चर करते हैं। बिकॉज हम लोगों ने वहां पे हमारी कॉन्सेप्ट बुक के साथ साथ ओसीओ की बुक जो है, वन कॉन्सेप्ट वन बुक, यानी एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है वो पर्टिकुलरली। तो आज फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 है, राइट, तो पूरा का पूरा सेक्शन 15 हमारे उस 20 एडजस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हर कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन डाला है, जिससे क्या है, आपका क्यूएनए अच्छे से हो जाए और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो जाए। तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट विशेष एग्जाम ओरिएंटेड बैच, या फिर क्या है, अपने एंड पे जो क्या है लेक्चर्स देखे। तो अब वापस लेक्चर्स मत देखना, अब सीधा बुक से ही रिवाइज करना, पॉइंट नंबर 1, ओके। तो यूज द बुक्स नॉट द लेक्चर्स। लेक्चर्स आप तभी देखो या तो अपनी फैकल्टी के, या तो फिर क्या है दोस्तों, पीडब्ल्यू में मैंने भी क्या, पीडब्ल्यू की चैनल पे मैंने भी रिवीजन लेक्चर्स डाले हैं इसके, हर एक टॉपिक के दोस्तों क्या है, रिवीजन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जहां पे ओके कम से कम टाइम में हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज किया। आप समझो एग्जाम्पशंस दोस्तों मैंने सिर्फ 1.5 आवर में क्या है, पूरा का पूरा एग्जाम्पशन विदाउट लीविंग एनी कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया। एंड द सेम इज विद थियरी चैप्टर्स। तो वो क्या है, आप रिविजन सीरीज हमारा देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे कैप्शन में डलवा दूंगा, राइट। तो दैट इज वन थिंग, वो प्लेलिस्ट का लिंक क्या है देख लो, ओके, यूज द प्लेलिस्ट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड अपना पहले कॉन्सेप्ट फटाफट से बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो। दूसरा दोस्तों, आपको क्यूएनए सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। इसमें मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक जो आपको वर्बली करना है सॉल्व, राइट, तो वो अदर चैप्टर्स है, वर्बली भी करेंगे तो भी चलेगा। बिकॉज देखिए यार, आईडीटी काफी हद तक क्या है, थियोरिटिकल है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक एग्जाम्पशंस है, तो वहां पे क्या आप देख लो कि भैया कौन सा एडजस्टमेंट एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है, बिकॉज वही चीज आपको मेजरली क्या है, कमेंट करना पड़ेगा। डिमांड एंड रिकवरी है, ओके, अपील्स है,
राइट, लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, राइट, जॉब वर्क, ये सब बहुत सारे क्या है थियोरेटिकल चैप्टर्स है। सप्लाई है, वो इजीली आप क्या क्वेश्चन रीड करके क्या है इजीली ओके वहां पे आंसर दे दीजिए कि भैया ये सप्लाई है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है अकॉर्डिंगली, और फिर क्या एक बार आंसर को गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, और मैं ये भी आपसे दरखास्त करूंगा कि कोई एक चैप्टर का एटलीस्ट क्या है 2-4 क्वेश्चंस आप लिख दो, ठीक है, खुद लिख दो, जिससे आपको एक आइडिया है कि आप जो क्या है समझकर आंसर दे रहे हो और जो लिख रहे हो उसमें सब पॉइंट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं। आइडियली द वे इन विच यू शुड राइट इज सिंपल प्रोविजन, फिर वो केस और फिर कंक्लूजन, ठीक है। देन यही मेथड में आपको आइडियली जाना है, तो वो एक चीज क्या है प्लीज फोकस करिएगा। Q&A लिखित में ओके हर एक सम आपको करना है फ्रॉम आईटीसी चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पॉइंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड एंड कस्टम्स वैल्यूएशन, हर एक क्वेश्चन लिख कर करना है एटलीस्ट ये चैप्टर्स के रिलेशन में। बिकॉज अगर आईटीसी का लेक्चर रूल 42-43 का आ गया राइट, तो भैया आप वो ऑडिट करके मत जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा राइट। उसका सेक्शन 18(1) का भी क्वेश्चन आ गया, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज ये मेरी दरखास्त है आपसे कि जहां पे भी बड़ा सम लगे और आपको लग रहा है कि इसको डाइसेक्ट करने में दिक्कत आएगी, वो लिख लो ओके। उसको ऑडिट करने बैठोगे और ये सोचोगे कि यार ये मेरे को क्या, मैं इसको लिख लूंगा, नहीं हो पाएगा भाई। तेरा एग्जाम में पता है क्या स्टेट हो जाएगा कि यार मुझे आता तो है, अरे मैंने देखा तो है, पर यार मेरा को लिखने को नहीं समझ रहे, ये दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा और पुश करना और लिख देना एटलीस्ट ये चैप्टर्स ओके। एंड कस्टम्स वैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिफंड में भी दोस्तों मैं से बोलूंगा 89(4) एंड 89(5) ये जो क्वेश्चन है वही लिख कर करना, दूसरा सब तो क्या है थियरी ही है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है दोस्तों ओके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें दो है, एक तो है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका केस स्टडी ओके। तो ये भी दोस्तों क्या आप ओरली टिक मार्क कर सकते हैं ओके। इसका दोस्तों मैं एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं ओके अभी जून महीने से ही, ठीक है। आई थिंक मोस्टली 10th जून से मैं पोस्ट करना चालू कर दूंगा, जहां पे हर रोज क्या है 3-4 चैप्टर के एमसीक्यूज में क्लब करके क्या है तकरीबन 4 से 5 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा क्या है जीएसटी कवर करवा दूंगा, और एक आध वीडियो के अंदर कस्टम्स के भी क्या एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार एमसीक्यू भी आता है करके। उसका डेफिनेटली दोस्तों जो मटेरियल है वो हम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पीडब्ल्यू के भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आई जस्ट शो यू दैट ओके फ्रेंड्स। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल सीए करण शेठ फाइनल आईडीटी जीएसटी कस्टम्स ओके। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कंटेंट डेफिनेटली क्या है मिल जाएगा। और दोस्तों ये सीए फाइनल बाय पीडब्ल्यू का चैनल है, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स, ठीक है डन। अब दोस्तों एमसीक्यू की शीट आपको डेफिनेटली क्या है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। केस स्टडी बेस एमसीक्यू का दोस्तों स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बना है, ये मटेरियल आपको दोस्तों ओके डाउनलोड ही करना पड़ेगा राइट। इसमें तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 क्या है केस स्टडी बेस एमसीक्यूज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको दोस्तों वो कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो उसको डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हैं ओके। मटेरियल आप आईसीआई से डाउनलोड कर लेना ओके। तो और अपना जो लेक्चर है ओके वो क्या है आप ऑनलाइन देख लेना। मैं बस इतनी सी दरखास्त करूंगा कि पहले खुद ही सॉल्व करना, जहां अटको वहां पे क्या है केस स्टडी बेस एमसीक्यूज का क्या है बकायदा टाइम स्टैम्प में भी मैंने केस स्टडी बेस 1 2 3 ऐसे करके क्या है दिया है, तो यू कैन डेफिनेटली रेफर दैट। तो ये यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या आपका जो 30 मार्क्स का जो पूरा का पूरा एंगल है वो क्या है इजीली क्या है कवर हो जाएगा। तो आपने अपने एंड पे एमसीक्यू नहीं किए तो मैं जो करवा रहा हूँ वो कर लो, बिकॉज जितने भी कॉन्सेप्ट है उस सब के रिलेशन में एमसीक्यूज क्या है ऑलरेडी आ जाएंगे उस एमसीक्यू वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके। 14 मार्क के आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है अरे मैंने तो चैप्टर वाइज पढ़ लिया ना, तो ये तो आ ही जाएगा, इसमें तो क्या है कंसोलिडेशन ऑफ ऑल चैप्टर से। बेटा यहीं पे तो दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे तू नहीं कर पाता है इंटरलिंकिंग, नहीं होता है भाई देरे से। हाँ बता देता हूं मैं तुझे, अरे मुझे ही कई बार दिक्कत आ जाती है, क्या बोल रहे राइट। यस एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स मुझे भी क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्राइक नहीं होती ये चीजें, मुझे भी यू नो हैव टू डाइव डीपर इनटू दिस,
तो प्लीज मेक श्योर कि आप खुद क्या है कॉन्फिडेंस इतना ना रखें। और ये बकायदा मटेरियल अगेन आपको मेरी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ये बकायदा माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या इसका मटेरियल भी दिया है, ओके। और इसको आपको लिख कर ही करना है, ये आपको रिटन प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ओके, कम वॉट में। और याद रखना है, ये लिख के ले ले मेरे से, अगर तूने ये लिख कर नहीं किया तू एग्जाम में वो 14 मार्क को भूल जाना प्लीज। फिर ऐसे ही समझना कि आपका पेपर ओके 86 मार्क्स का ही है, और आउट ऑफ दैट अपना कैलकुलेशन शुरू कर दे। बिकॉज इससे लिखेगा, ये प्रैक्टिस करेगा लास्ट 6 अटेम्प्ट के, तब जाके क्या है तू पहले तो स्पीड से लिख पाएगा और सही से लिख पाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस कि इसकी रिटन प्रैक्टिस ही करनी है। इसका मैंने कंपाइलेशन जो है पिछले 6 से 7 अटेम्प्ट के जो पेपर्स है उसके रिलेशन का कंपाइलेशन मैंने क्या है अगेन अपने टेलीग्राम चैनल पे आप पिंड मैसेज में देखेंगे तो वहां पे स्टडी रिसोर्सेज में आपको ये फाइल मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs, RTPs एंड MTPs। सबसे पहले ओके PYQs और फिर RTPs और फिर MTPs, इन दिस ऑर्डर यू हैव टू सॉल्व थिंग्स। MTPs में अभी भी बोलूंगा नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज वो जनरली क्या है एब्जॉर्ब करता है कंटेंट, ओके, पिकअप करता है फ्रॉम योर मॉड्यूल, फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर्स एंड RTPs, राइट। तो मेरा आपसे यही दरखास्त है कि आप PYQs और RTPs तो हमेशा करके जाना, क्योंकि ओके आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस RTP से भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली, आपके अटेम्प्ट से नहीं पूछे जाएंगे, आपके पिछले 2 अटेम्प्ट के हैं, ओके, वहां से पूछे जाते हैं। तो May 25 में से आ सकता है, Jan 25 तो नहीं था, November 24 था, वहां से आ सकता है। तो उसको क्या घोल के पी लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। लास्ट मोमेंट पे क्या है ओके तू अगर तेरे ओके कॉन्सेप्ट बुक को देखने जाएगा, कोई भी टीचर का क्यों ना तूने लिया, डजंट मैटर, पर वो बंदा आज क्या है 50 पेज में एग्जाम्शंस पढ़ा है उन्होंने, ओके 30 पेज में रजिस्ट्रेशन है, 20 पेज में सप्लाई है, नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अपने खुद की एग्जाम नोट्स बना, अगर नहीं बनाना चाहता, आलस आ रही है, ओके, तो बकायदा मेरी चार्ट बुक है, या तो तू क्या है ओके ऑर्डर कर सकता है PW से, तो तेरे को कलर बुक मिल जाएगी, कुछ 300-400 रुपए की है। एंड अगर आलस आ रही है बेटा तो इसका भी क्या है मैंने एक कलर्ड ओके PDF भेज के रखा है, कहां पर, अपने ओके टेलीग्राम चैनल पे। ये भी स्टडी रिसोर्सेज में तुझे मिल जाएगा, अपडेटेड मटेरियल अमेंडमेंट के साथ है, टेंशन घेबू न का, ठीक है। तो ये इससे भी देख लेना, यहाँ पे बकायदा सिर्फ और सिर्फ 100 पेजेस में बेटा हम लोगों ने पूरा का पूरा ओके GST खत्म कर दिया है, और कुछ 20 पेजेस में हम लोगों ने पूरा का पूरा कस्टम्स खत्म कर दिया। तो इन जस्ट 120 पेजेस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर ओके IDT। इससे और बेहतर क्या है भाई, एग्जाम्पशंस 4 पेज में एग्जाम्पशंस हो रहा है भाई आपका, 2 पेज में सप्लाई हो रहा है, 1 पेज में कॉम्पोजिशन स्कीम हो रहा है, 1 पेज में TDS TCS हो रहा है, मां कसम और क्या चाहिए आप। माने एक होता है ना कि यार एक ऐसा कंटेंट जैसे फट 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 मैं क्या है रिवाइज कर सकूं, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, यूज इट, इफ इट इज एट योर आउटसाइड यूज इट। अच्छा, कई बार बच्चों को क्या बहुत कंफ्यूजन होता है, सर मॉनिटरी लिमिट कौन सा है, मेरा समझ नहीं आता, 2.5 lakhs का है, 1.5 lakhs का है, अप टू है, लेस देन है, मोर देन है, सब बेटा एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कैप्चर किया है मॉनिटरी लिमिट्स। सर ड्यू डेट मेरा को नहीं आता है सर, कैसा याद रखो, और बेटा उसका भी एक अलग डॉक्यूमेंट बना है जहाँ पे सब ड्यू डेट्स मेंशन्ड है। अच्छा सर ऑथोराइज्ड ऑफिसर, बहुत सारा सर क्या है हम लोगों ने अथॉरिटीज पढ़ा है, कहीं पे ज्वाइंट कमिश्नर, कहीं पे एडिशनल कमिश्नर, कहीं असिस्टेंट कमिश्नर, कहीं पे सुपरिटेंडेंट, कहीं पे सिर्फ कमिश्नर, पता ही नहीं चल रहा है सर कौन सा ऑफिसर क्या ऑथराइज कर रहा है, किसको कर रहा है, मां कसम। उसका भी एक डॉक्यूमेंट बना है, ये सब अपने बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दो, अरे चिपका दो भाई, राइट। इससे क्या होगा, नजरों के सामने अगर क्या है वो जाते रहेगा, मैं तो बोलूं वॉलपेपर बना दो, ठीक है, 4-5 स्क्रीन होती है अपनी, सबका एक वॉलपेपर बना दो मां कसम, या अपने बुलेटिन बोर्ड पे क्या चिपका दो, आंख के नीचे से जाता रहेगा, याद आता रहेगा, जाता रहेगा, याद आता रहेगा, और कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मैं आपको ओके बोल सकता हूँ, बिकॉज इट्स शेयर आउट ऑफ प्रैक्टिस के मुझे भी पहले याद नहीं था पर अब याद रह रहा है, ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत बार पढ़ा है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली वे टू डू एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है, डन। अमेंडमेंट्स दोस्तों, इसका बकायदा क्या है एक अमेंडमेंट वीडियो ही बनाया मैंने, ओके, बकायदा इसके 2 वीडियोस बनाए दोस्तों। पहले तो Q&A ऑन अमेंडमेंट का वीडियो बनाया जहाँ पे बकायदा पहले अमेंडमेंट एक्सप्लेन किया, फिर उसका Q&A किया, एक्सप्लेन
Q&A, एक्सप्लेन Q&A, ओके। और सिर्फ अगर अमेंडमेंट फट 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 देखना है, राइट, तो उसका 30 मिनट्स का एक वीडियो है कि 30 मिनट में पूरा का पूरा क्या है मैंने अमेंडमेंट करवा दिया है रिवाइज। तो अगर समझना है तो वो Q&A वीडियो देख लो, उसकी भी मैं लिंक नीचे डलवा दूंगा, ओके। और दूसरा जो है अगर रिवाइज करना है तो 30 मिनट का वीडियो देख लेना, फटाफट से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे प्रेप टिप्स, ओके। तो जो 1.5 डेज है उसके लिए भी क्या है, अभी से सोचना पड़ेगा, अभी से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब मैं जैसे ही डीटी के एग्जाम से आता हूं मुझे क्या उठाना, कस्टम्स करना है, जीएसटी करना है, किस ओके तरह से जाना है, किस तरह से चीजों को कवर करना है, राइट। तो वो भी क्या आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं तो बोलूँ बेस्ट वो रहेगा, क्योंकि रैंकर लेवल प्रिपरेशन ये होती है जब आप पहले से ही वो 1.5 डेज ऐसे ही बिताओ जैसे वो बीतने वाले हैं आगे जाकर। यस, बकायदा अपने आप को क्या है एक बार 1.5 डेज दो और उतने ही टाइम में देखो कितना रिवीजन हो रहा है और फिर लिखो पेपर एग्जैक्टली 2 से 5 के बीच में, तो दैट आपको पता चले कि आपको कितनी नींद की जरूरत है, आपका कितना सिलेबस कवर होगा, और सिलेबस अगर पूरा कवर नहीं भी हुआ तो कितना आप अटेम्प्ट कर पाओगे, लिख पाओगे। क्योंकि ये चीज याद रखना एग्जाम के टाइम पे भी होगी कि आप रिवाइज पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे, पर फिर भी दोस्तों वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं आ जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रीवियस इंस्टेंसेस, ठीक है, डन। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्या मॉक टेस्ट लिखनी है? जरूर लिखनी है, जरूर लिखनी है, ओके। आइडियल नंबर 3 होता है, नहीं होता है रहने दे, 2 लिख, 2 भी नहीं होता है 1 लिख, 1 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 तो मैं बेस्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं, और 3 लिख दी भाई तो तू रैंकर ही है और कुछ नहीं भाई, इसके नीचे एम करने की जरूरत भी मत करना, बिकॉज यहां तक पहुंच ही बहुत कम पाते, ठीक है। तो अगर तेरी प्रिपरेशन मीडियोकर लेवल की है, एटलीस्ट तू क्या है 1 लेवल की दे दे, 1 मॉक टेस्ट दे दे मिनिमम, इससे तुझे बहुत ज्यादा तेरा दिमाग खुल जाएगा कि तू कितना अटेम्प्ट कर सकता है, कितना पढ़ाई कर सकता है, कितनी नींद आती है, कितना तू थक जाता है, ये सब तुझे पता चलेगा। तो तू जो इमोशनली अपने आप को मैनेज कर पाएगा ना, जो मेंटली तू अपने आप को मैनेज कर पाएगा, उसकी कोई आइडिया ही नहीं है तुझे जब एक्चुअली द डी डे अराइव्स। समझा? ये उसी चीज के लिए बहुत सारे बच्चे ये आर्गुमेंट देते, अरे सर इससे अच्छा तो मैं पढ़ लू ना कुछ। अरे नहीं बेटा, पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई तो तू करते रहेगा, इट्स एन एंडलेस जर्नी, कभी नहीं खत्म होगी। बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ डे वेर यू से दैट was I am going to put down my books today and I am going to write the paper. Doesn't matter that मेरा अगर इतना गोल था कि भाई मैं जीएसटी कस्टम्स एफटीपी रिवाइज करूं और मेरा सिर्फ जीएसटी रिवाइज हुआ, मैं जीएसटी के बलबूते पे जाऊंगा, क्या पता चला एग्जाम के दिन ऐसा ही कोई सिचुएशन हो, क्या पता चले कि भाई डीटी तेरा बहुत खराब जाए और तू इमोशनली अपने आप को हैंडल नहीं कर पाया, और जो तूने 6 घंटे रखे थे, राइट, 7 से 12 7 से 1 जो भी टाइम रखा था तूने, राइट, वो उस दिन तू सिर्फ सो गया, या उस दिन तूने सिर्फ मातम मनाया और अगला दिन तू उठा है, राइट, होता है ऐसा। तो आज ये भी बहुत जरूरी है कि तू पहले से ही एक बार वो दिन देख ले, सो दैट जिस दिन तेरा एक्चुअल एग्जाम हो वो तेरा मॉक टेस्ट ना बन जाए, ठीक है। तो ये मैं विनंती करूंगा, राइट, कि एक एटलीस्ट लिख दे, और कोशिश यही कर कि सितंबर में तेरी एग्जाम से, तो अगस्त फर्स्ट वीक से ही क्या है मॉक टेस्ट लिखना चालू कर दे, ठीक है। ये लेटेस्ट टू लेटेस्ट, वरना आइडियली तुझे ओके जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक बार मॉक टेस्ट दे देनी चाहिए। तो अभी प्रिपरेशन ही ऐसे कर कि भाई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ग्रुप 2 का, ओके, डीटी कंप्लीट किया मॉक टेस्ट दे, आईडीटी कंप्लीट किया मॉक टेस्ट दे, आईबीएस कंप्लीट किया मॉक टेस्ट दे। वैसे आईबीएस में तो कुछ है नहीं, बट बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और अगर तू क्या है डीटी और लेट्स से तेरा दोनों ग्रुप चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर वैसे प्रिपेयर कर, ठीक है, डन। तो ये चीज है कि भाई बाई व्हेन वो उसका आंसर दे दिया मैंने, हाउ मेनी उसका भी आंसर दे दिया है, फ्रॉम वेयर, तो दोस्तों पीडब्ल्यू की अपनी मास्टर टेस्ट सीरीज है, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस यही मुझे बताना था, ओके। वीडियो सबके लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा, ओके। आप डेफिनेटली क्या है कॉन्सेप्ट बुक परचेज कर सकते हैं, क्यूएनए बुक भी परचेज कर सकते हैं, राइट। एमसीक्यू दोस्तों मैं मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। एंड दूसरा क्या था,
चार्ट बुक, यस, ये भी आप परचेस कर सकते हो। ये आपको लास्ट दिन में माँ कसम ये दिस विल बी लाइक अ बून। आपको ऐसा लगेगा भाई ये कैसे कर दिया मैंने, कैसे मैंने फट 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 रिवाइज कर लिया, बिकॉज ओके बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये पूरी चार्ट बुक को बनाया है। डू यू वांट टू सी इट? लेट मी जस्ट शो इट टू यू फटाफट से। कैन यू सी दिस गाइस? यार सेम हम लोगों ने क्या है सिर्फ 2 पेज में कवर किया है, 1 and 2, एज सिंपल एज दैट। फटाफट से आपको कॉन्सेप्ट भी याद रह जाएगा। लेफ्ट में सप्लायर है, राइट में रिसिपेंट है, कंडीशंस लिख दी है, राइट, टीसीएस, ओके। ये पूरा चैप्टर मैंने क्या है एक ही पेज में कवर कर दिया। जो भी है सब यही है, इसमें से इसके से बाहर टीसीएस का कुछ आ ही नहीं सकता। सेम गोज माय डियर फ्रेंड्स फॉर टीडीएस चैप्टर, ठीक है, कि इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। ये क्या है मैक्सिमम है दोस्तों, एक पेज में पूरा का पूरा निपटा दिया। इस तरह से ई वे बिल 2 पेज में, रजिस्ट्रेशन 3 पेज में, इस तरह से बेटा पूरा का पूरा 100 पेजेस भी नहीं, मैंने 99 पेजेस में पूरा जीएसटी करवाया, ठीक है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, अच्छे से इसे यूज करना, ओके, एंड टू द पॉइंट क्या है चीजों को लिखना, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। इतना ही बताना चाहता था आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियो के थ्रू, ओके। ये वीडियो सभी के लिए है दोस्तों, ओके, जो डेफिनेटली क्या है जिन्होंने या तो एग्जाम दी है और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अच्छे रिजल्ट्स, या फिर ओके पहली बार सितंबर में दे रहे, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ओके। तो दोस्तों let's manifest this together and let's make the most of it, because at the end of the day what is important is that we make this happen and we make this happen together.